निफ्टी निफ्टी ने जो ब्रेक किया ना, उसके बाद बैंक निफ्टी में बियरिशनेस आई और ये कहीं ना कहीं, ये देखिए फिर निफ्टी भी नीचे है, तो हम इसको बुक करेंगे। हो गया अपना, तो ये 39 के आसपास का प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। तो यहाँ तक के आगे रिटेस्ट कर सकता है या फिर कल की क्लोजिंग के पास आ जाए, यहाँ पे फिर सस्टेन करे इस वाले एरिया में। तो इसलिए मैंने पोजीशन निकाल दी अभी। कारण क्या था, मैंने आपको एक शेयर भी किया हुआ कि ये ना यहाँ पे अगर आप वीकली पे जाओगे, ये देखो वीकली पे ये राइजिंग वेज पैटर्न है। इस पर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। 20 जनवरी के आसपास ये फॉल आया था, फिर ये भी फैब में ही आया। ये अक्टूबर का, लेकिन यहाँ पे एक फैब में है जनवरी का, और ये भी दिसंबर जनवरी के आसपास ये फैब में देखो ये फॉल था, यहाँ पे भी ये फॉल था। ये फॉल आना निश्चित था यहाँ पे, तो ये फॉल आ रहा है अभी। यहाँ से ना ये एक बाइंग का सिनेरियो क्रिएट करेगा, लोगों को ट्रैप भी कर सकता है। लेकिन अगर आप राइजिंग वेज को देखोगे ना, राइजिंग वेज का पैटर्न का अगर ब्रेक डाउन होगा तो इसका ब्रेक डाउन भी बड़ा होगा। ये देखिए ऐसा कुछ पॉसिबल है ट्रेंड में, और उसके बाद ही ऐसा होता है। सेम आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये वाला एरिया। तो अभी इस पर सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट ये वाला एरिया है 43,980 के आसपास। तब तक तो ऐसे ही चलेगा, 2-3 दिन से ही है। देखते हैं। ये मेरा प्रॉफिट चल रहा है आज। मेरा इसमें ऐसा लीट हुआ था, जो ये कॉल है हमारी बैंक निफ्टी, ये रहा -54 के। ये कॉल ये वाली है जो मेरा ऐसे लेके गई थी, ये वाली। इसको मैंने सेल किया था और अभी 148 है। यहाँ के आसपास मेरा ऐसे लेट हो गया था इसमें। लेकिन ठीक है, आज भी अच्छा दिन रहा। बैंक निफ्टी ने अपना लो तोड़ दिया, ये वाला। इसको अप्रोच करना चाहिए था, इसको तोड़ के नीचे, तो अभी तो सेलिंग साइड है। रिटेस्ट भी पॉसिबल है, हो गया है। और निफ्टी में भी यहाँ पे ये वाला जो मूवमेंट है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है कैंडल की, उसके बाद इसने यहाँ लोगों को ट्रैप किया हुआ। अभी सेलिंग साइड ही जाएगी, पॉसिबल तो यही है। लेट्स सी। अभी हमने एसबीआई पर ट्रेड क्यों लिया, देखिए बैंक निफ्टी अपने लो पे है आज के, नियर बाई है देखो, ठीक है। और आपका ये देखो यहाँ के आसपास आपका निफ्टी भी है, लेकिन एसबीआई अभी भी वहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर बैंकिंग में सेलिंग आ रही है तो इस पैटर्न को भी फॉलो करेगा, तो यहाँ के आसपास आज इस आना चाहिए 606 के। तो अभी इसमें मेरी ट्रेड चल रही है, ओपन है, और ये रहा हमारा पोजीशन। और पोजीशन साइजिंग थोड़ा बड़ा है, ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है आज का। सो लेट्स सी। इसने 50 का तो दिखा दिया प्रॉफिट, ये लो प्रॉफिट 53। ये ऐसी ट्रेड लाइव करे ना, मज़ा आ जाता है भाई। बस ये कैंडल भी क्लोज होनी चाहिए नीचे, नीचे ही होगी क्लोज। दोनों अप्रोच कर रहे हैं लोगों को। बैंक निफ्टी तो पास में लोग ही है ना, बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट भी कर सकते हैं लोगों को अपने। एक पोजीशन को निकालेंगे इसमें से, इसको निकालते हैं। चलो, लिमिट 60 बाई निकल गई। इसका यहाँ से कॉल का हटा दो, ठीक। अब ये ट्रेड चलने दो। वो मान सकते हैं कि यहाँ इस एरिया के में बाइंग आ जाए, शायद रेस्पेक्ट कर ले ऐसे करके। अभी कोई चांस यहाँ से तो नहीं है, यहाँ के आसपास मान के चलो। निफ्टी में ब्रेकआउट और एसबीआई में भी ब्रेकआउट आने वाला है। मैंने यहाँ पोजीशन ऐड की हुई है अपनी, मेरे को थोड़ा सा और ऊपर मिल गया था, तो मैंने 2000 क्वांटिटी और ऐड की थी। अब एसएल तो लगा हुआ है, ये किसके ऊपर बुलिश होगा, ये इसके ऊपर बुलिश होगा। तो इनके ब्रेकआउट को देखते हुए तो ये निकाल देनी चाहिए पोजीशन, लेकिन मैं अभी वेट करूँगा इसका प्रॉपर। थोड़ा वेट करते हैं।
ही सेलिंग आएगी। तो देखो ना, मार्केट में ध्यान रखना पड़ता है कि अभी ना सेल ऑन राइज है या बाई ऑन डिप्स है। तो अभी अगर आप देखोगे कि मार्केट ने अभी यहाँ से उठने की कोशिश की थी, यहाँ पे सेलिंग आ गई, फिर ये यहाँ पे डिप आई, यहाँ के बाद जो ये सेलिंग आई यहाँ पे आया, यहाँ से फिर सेलिंग आ गई। अब ये सेकंड अप्रोच कर रहा है इसको। अगर ये अगेन यहाँ से सेलिंग आई ना, तो ये यहाँ से फिर नीचे गया, और अगर यहाँ से ये तोड़ दिया बाइंग आई, तो नेक्स्ट नेक्स्ट ये लेवल रहेगा जहाँ से सेलिंग आई थी, इनिशिएट हुई थी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि बाई ऑन डिप्स है, सेल ऑन राइज है, RSI भी नियर बाई जा रहा है। तो ये लेवल मेन रहेगा कि अभी। और हेलो गाइस, तो ये वीडियो मैं अभी लेट नाइट इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारा लॉस है वो -60 के बुक हुआ है, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया। एक्चुअली ये 1993 के आसपास था, लेकिन मैंने जो ये IRCTC की ट्रेड थी ना, इसमें 5000 क्वांटिटी ली थी, और यहाँ पे मैंने 30,000 रिकवर किया था। आप ऑर्डर बुक में देखो, ये देखो मैंने इसको एवरेज किया था 241 जो हमारा लॉस हुआ है ना पूरा, वो लॉस 2 बजे के बाद हुआ है। हुआ क्यों है कि मेरी जो साइकोलॉजी थी वो बियरिश थी, और जो यहाँ पे मैंने सोचा कि रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये ब्रेकआउट कर चुका है, और मैं सिर्फ प्रीमियम के चार्ट पे था। तो यहाँ पे थी मेरी, यहाँ के आसपास, यहाँ के आसपास ज़्यादा क्वांटिटी थी, और वो मेरी यहाँ के आसपास लो पे एग्जिट हुई है। तो उसी की वजह से मेरा ये लॉस जो है वो बढ़ गया, 60 के यहाँ से मेरा निकल गया, और साथ में हमारा जो SBI में ट्रेड चल रहा था वो 20 के ये दे गया। तो ये 80 के प्लस जो था हमारा लॉस, ये हुआ है। तो मेरा यही था कि आज आपको वीडियो के थ्रू कुछ तो सीखने को मिलेंगे। लेकिन जो हमारी रॉन्ग ट्रेड थी ना, ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, मैंने वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि ब्रेकआउट के बाद ये इस लेवल तक तो जाएगा ही, चलो इसका नहीं पता था, ये लेवल तो जाएगा, और डबल बॉटम का क्रिएशन हुआ है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी मैंने इस ट्रेड को पुट साइड में, जो मैंने ट्रेड ली थी एग्जैक्टली SL के लिए होल्ड किया, क्योंकि मेरा सिनेरियो बिल्कुल नेगेटिव था कि यहाँ से ये ऐसा कुछ होगा। तो अभी मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया है। कल अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ तो भी सेलिंग है, यहाँ के आसपास इस लेवल पे भी सेलिंग आएगी, और अगर ये नीचे ही ओपन हो गया तो ये इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा, इस लेवल को, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो प्योर सेलिंग होगी। तो अभी ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और ऊपर होता है तो ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कल का सिनेरियो यही रहेगा, करना सेल साइड ही है, बाई साइड हम नहीं जाएंगे। और ये लेवल है एक, ये वाला लेवल, यहाँ से सेलिंग करेंगे। बाकी देखते हैं, मैं आपको जो रात मैंने एनालिसिस की थी उसी के हिसाब से मार्केट वर्क कर रही है, और ये मेरा प्रॉफिट चल रहा है अभी। और मैंने आपको जो पोजीशन दिखाई थी वो मेरी अभी रनिंग है, मैंने उसको निकाला नहीं है। 53-54 इसके भी चल रहे हैं अभी। सो हम जो पोजीशन मैंने इंटरडे में बनाई थी, ओवरनाइट पोजीशन थी मेरी, ये चल रही है, अभी चलेगी। इस पोजीशन को हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो चार्ट है वो इस तरीके से है। तो 1:3 में मैंने ये बनाई थी अभी 3, ये सेम पोजीशन में इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ना यहाँ पे लॉस शुरू हो जाएगा। अगर ये अभी मूव यहाँ से देता है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें 50 के आसपास का लॉस है, 60 वाल की। सो और बैंक निफ्टी अभी बेयरिश तो लग रहा है मेरे को, और भी ज़्यादा गिरेगा। ये यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट के आसपास है। सो वही जो मैं बोल रहा था रात में कि ये इस तरीके का कुछ बनेगा, ये यहाँ से ऐसे, और ये वाला ऐसे। मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी उसका, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और सेम यहाँ पे आप बैंक निफ्टी पर अगर देखोगे ना, तो निफ्टी ने तो अपना ये तोड़ दिया। बैंक निफ्टी पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये इसका रिटेस्ट कर सकता है, तो मे भी यहाँ पे लोग थोड़े, ये तो अगर ये वाला ब्रेक हुआ ना तो बढ़िया मार्केट गिरेगी, फिर यहाँ तक का आज ही आपको मूव देखने को मिलेगा, और ये अपने लो के आसपास। तो लेट्स सी। और मैंने एक फ्यूचर भी सेल किया है इस पे, रिलायंस पे मुझे बियरिश लग रहा था मूव। सो ये अभी हमारा है सिनेरियो, और ये 245 कितना चलेगी अभी,
17-18 के आसपास है। इसमें से अगर हम यहाँ से क्वांटिटी कुछ बुक करेंगे ना, मतलब ये जीरो रिस्क हो जाएगी। 20 एग्जिट की, 20 एग्जिट करती ये पोजीशन ऐसे बन जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी तो मेरे को लॉस नहीं होगा। ये सीन है इसका, ये टेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से ग्रीन कैंडल दे के शायद नीचे, ये वाला सीन है। यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन गई ना और उसके बाद लेवल ब्रेक हो तो भी हो सकता है, मतलब ये सिनेरियो यहाँ पे बनता है इस लेवल पे ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा इसका डर है। और अगर कैंडल बनी ना तो यहाँ से रेड कैंडल बड़ी बननी चाहिए, ये लेवल के वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ तो मज़ा आएगा इस ट्रेड में। करेगा क्योंकि ये भी अपने रेजिस्टेंस पे है। इसका इसको निकाल दो, कितना 300 क्वांटिटी। अब ये ऊपर की साइड प्रोटेक्ट। तो गाइस जैसे हमने प्रिडिक्शन की थी सेम वही ग्रीन कैंडल, एग्जिट सेलर, और यहाँ से अगर ये यहाँ से रेड कैंडल इसके बाद आती है ना तो सेलिंग इनिशिएट हो जाएगी। अब दिखाता हूँ तुम्हें प्रीमियम। ये देखो प्रीमियम का चार्ट इसलिए देखना जरूरी होता है। ये देखो अगर इसको सेल भी किया होता ना तो प्रॉफिट देख लो आप, मतलब 100% के आसपास तो ही है, 80%। ये है चक्कर। अब देखो मेरा प्रॉफिट वहीं के आसपास है क्योंकि ये प्रीमियम इसमें से ठीक हुआ, लेकिन जो पोजीशन है ये प्रॉफिट में आ जाएगी। अभी भी उतना ही चल रहा, लेकिन यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कि एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा। अभी तो यहाँ पे अगर मार्केट आज एक्सपायरी देती है यहाँ के आसपास, तो यहाँ पे 13 के जितना ऊपर जाकर एक्सपायरी देगी इतना प्रॉफिट ये बढ़ता चले जाएगा। ऊपर देखो एक्सपायरी 48, 49, 55, 45,000 पे भी एक्सपायरी दी तो 58 के तो लेके जाएंगे। और रही हमारी बियरिश पोजीशन, वो उस टाइम पे शायद कोस्ट टू कोस्ट जीरो होगी, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा क्योंकि ये एक तरीके का ट्रैप है यहाँ पे। और ये यहाँ पे निकाल के सेलर्स को, कि प्रीमियम इतना डीके हुआ है, किसका नहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा भाई इसके अंदर। और ये बुलिश भी बना के बंद हो गया तो उसके बाद जाएगा। ये बोला गया था, ये देखिए सारे बायर एग्जिट पुट में से, सारे बायर एग्जिट पुट में से रेड कैंडल। अभी भी ये बियरिश नहीं हुई निफ्टी, अभी भी बियरिश नहीं हुई। यहाँ से डोजी कैंडल का लो तोड़ेगी, बेरिश होगी। इसका मतलब ये श्योर होगा कि अगर किसी को बियरिश पोजीशन लेनी है तो बैंक निफ्टी में, इसीलिए मैंने बोला था कि मैं निफ्टी को अवॉइड करूँगा। अब ये देखिए अगर ये वाला जो एरिया है ना इसका, ये वाला 200 EM में है, 200 EM में विद वॉल्यूम्स डाउन होना चाहिए, मतलब तब होगा जब ये इधर से तोड़ेगा और ये इधर से तोड़ेगा तो है। और ये देखिए ये आपका वही चार्ट है जो सुबह से लगा रखा है 44,600 का। इसके ऊपर ये प्राइस गया 218 के आसपास ऊपर गया तो ये बुलिश हो जाएगा फिर, क्योंकि ये इसको ब्रेक कर देगा पैटर्न को। अभी यहाँ पे सेलिंग इसलिए है क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से सेलिंग आ गई। बहुत कम लोग ऑप्शंस के चार्ट फॉलो करते हैं, बट प्राइस एक्शन तो सब जगह बनता है ना। ये देखिए कई बार ऐसे मूव पकड़े हैं मैंने जहाँ कफ विद हैंडल बना 50 रुपीज़ का और उसके बाद टारगेट था उसका 100 to 120 के आसपास का। इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो इधर से कैंडल ब्रेक हो जाएगी। वो ध्यान रखो कि जो चार्ट होता है वो लेट मूव करता है थोड़ा सा। प्राइस अगर आप यहाँ पे नीचे इसमें पोजीशन में यहाँ पे देखोगे ना इधर, तो वो जल्दी मूव करता है, मतलब सेकंड का फ़र्क रहता है इधर। कई बार देखा होगा कि डोजी कैंडल पे भाई जब मार्केट वन साइडेड गिर रही है 15 EM में 15 मिनट्स पे और एक डोजी बन गई तो मतलब यहाँ बायर्स आ गए, इसके नीचे सेल डालो बाई कर लो, या फिर अगर ये टूटता है तो इसके ऊपर एसएल डालो और सेल कर दो, मतलब पुट बाई कर लो। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में एक बाइंग की उम्मीद दिखी लोगों को और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर दी। अब यही लेवल पे क्योंकि ये सपोर्ट भी था और वहाँ पे डोजी बनी थी, तो ये बड़ा फेमस है पैटर्न, तो लाइव देखने को मिल गया आज आपको, ये भी अच्छा हुआ। और अभी यहाँ पे ना हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये देखो ये ऐसे एक हेड फिर एक, समझ गए होंगे आप। तो इसके ऊपर बुलिश है, ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा तो, अदरवाइज यहाँ पे तो बेरिश। और ये टूट गया ना तो ये मेरे को तो बड़ी कैंडल के साथ टूटना है ये, मेरे हिसाब से। ये छोटी मोटी कैंडल के यहाँ पे कंसोलिडेट, बड़ी कैंडल के साथ तोड़ना है, तब समझो कि मूव अब बड़ा आ गया।
और लोग डर जाएंगे कि 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी किसने, बैंक निफ्टी ने, और ये 15 मिनट के चार्ट पे टूटेगा। अगर लाइव देखने को आज मिल गया ना आपको तो बहुत बढ़िया है। वही है। और मैंने एक बैंक रिलायंस में जो बताया था कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी तो मैं सेल करूँगा, इसी के ऊपर मेरा SL है 290 के ऊपर। और बैंक निफ्टी ये देखो यहाँ पे प्राइस को कहीं कहीं ना कहीं ये बाइंग वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, ये पैटर्न को है। और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जो मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया है, 21,000 का टारगेट ओपन हो रहा है इधर, ये अपने 100 EMA को रीच करने वाला है। तो देखते हैं, टाइम हो रहा है। और इस टाइम ना प्रीमियम में रुकना मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मेल्ट भी हो सकते हैं, हीरो जीरो वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन इसलिए ये रुला रहा है। और यहाँ से भले ही ब्रेक कर रहा है तो मैंने ब्रेकिंग के हिसाब से यहाँ से एक पोजीशन बना ली, हैवी पोजीशन है, क्योंकि अगर वो प्रीमियम चलेगा तो वो बढ़िया ही चलेगा। और वैसे भी मेरे पे एक नेक्ड बाइंग पोजीशन भी है इसकी अलग अकाउंट में, तो ये मैंने जो पोजीशन थी वो निकाल दी। हाँ ये ब्रेक डाउन आना चाहिए, लेकिन रिस्क नहीं ले। मैंने क्या किया है अभी, जो ये वाली बुलिश पोजीशन थी इसको होल्ड किया है हेजिंग के तौर पे, क्योंकि इसमें मेरा लॉस नहीं है। ये वाली जो पोजीशन है बियरिश ये चल रही है मेरी। और निफ्टी पे मैंने ये वाली 4500 क्वांटिटीज़ में ली हुई है। और रिलायंस मैंने 750 क्वांटिटी सेल की है। अगर मार्केट गिरी तो ये दो तो प्रॉफिट देंगी ही देंगी, साथ में ये वाली चल ही रही है मेरी। मैं पूरा दिन हो गए मार्केट झूमते झूमते हैं, कुछ नहीं दे रही, मतलब मार्केट का मूव भी कैप्चर किया और तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज। देखो यहीं पे धीरे 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 धीरे, अब एक्सपेक्टेड है 2 बजे का मूव जो भी आएगा, देखते हैं। क्योंकि 200 EM में यहाँ से पता लगा FIs के आस आए और बाइंग कर दी कुछ इसने। कैंडल जो ये दी ना ग्रीन यहाँ पर क्लोज, ऊपर की साइड में एक रेड क्लोज दी, फिर नेक्स्ट ग्रीन ऊपर क्लोज दी, वो दिक्कत है। अगर ये रेड यहाँ नीचे क्लोज हुई तो तब भी सोच सकते हैं। ये तो हैवी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन है ही है, तो ब्रेकडाउन की तरफ ही प्रीफर करेंगे, लेकिन कॉन्शियस अपना प्रॉफिट बचाना भी है। तुम देख रहे हो कि जब बाइंग आती है ना तो बड़ी बाइंग आ रही थी इस लेवल से, बड़ी बाइंग। आज मार्केट में बाइंग नहीं आ रही इस लेवल से, छोटी सी बाइंग आई। तो बाइंग कहीं ना कहीं मिसिंग है यहाँ इस लेवल पे, क्योंकि 236 हो गए तो सब कोशिश कर रहे हैं कि अभी जिस पे जितना है प्रॉफिट लेके निकले, जिसका लॉस है वो लेके निकले। तो अभी कोई रुकना नहीं चाहता, लेकिन ये जब कम से कम पोजीशन होंगी तब शायद मूव देगी। देना होता तो यहाँ से बड़ा मूव दे सकता था, यहाँ तक का तो था इसके पास टारगेट। ये भी सेम एनालिसिस अगर हम करें ध्यान से तो ये देखो, हेड शोल्डर टा हेड पैटर्न, अगर ट्रेंड लाइन भी देखे उसका भी ब्रेकडाउन क्लोजिंग, तो सबको देखते हुए तो नेगेटिव ही है। गैप भी है हमारे पास अच्छा खासा, तो लेट्स सी। पोजीशन सेलिंग की बनती है ना, वो अभी 255-56 के आसपास हो जाती है, मतलब कि किसी भी एक लेवल पे। जैसे 5 रुपये की पुट है तो इसमें लोग सेल कर रहे होंगे अभी, क्योंकि 3 बजे के बाद ये प्रीमियम ख़त्म ही हो जाएगा एक तरीके से, या तो इस तरफ पुट में या कॉल में, क्योंकि यहाँ से वन साइड मूव कर लेगी मार्केट। तो डिसाइड हो जाता है साइकोलॉजिकल लेवल जो होते हैं। जैसे अभी देखो सेलिंग हो रही है इधर, तो अगर इधर से इधर का मूव आया ये वाला, तो ये सब ट्रैप होंगे, इनके ऐसा लगे होंगे यहाँ के ऊपर 14-15 के ऊपर, फिर यहाँ वी वेब के ऊपर होंगे कुछ 21, तो ये सब फंसेंगे। फिर जो ऑप्शन राइटर है ना वो निकल नहीं रहे 400, ये वाले जो है ना 1.85 हो गए। लास्ट 15 मिनट्स का देखें अगर, लास्ट 15 मिनट में भी इंक्रीज ही हुई है यहाँ पे। ये है इतना बड़ा मूव आ गया 45,000 की तरफ जा रही सबके साथ में। क्या मतलब एग्जैक्टली यहाँ से ही एक सिंगल कैंडल देखो, एक सिंगल कैंडल इतना बड़ा बाइंग। अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज होती ना नीचे, पुट लग जाता मेरी कॉल पुट में। सेम इसी लेवल से यहाँ पे आया बाइंग, सेम इसी लेवल से 5 मिनट पे 40 के आसपास था। ये जो हैज वाली स्ट्रेटजी थी इसको भी मैंने जल्दी निकाल देता 5-7-10 हज़ार रुपये लेके। फेक मूव मान लो या कैसा मूव मान सकते हो, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखोगे आप तो यहाँ पे बैंक जो निफ्टी है, निफ्टी ने यहाँ नीचे क्लोजिंग देने के बाद ये मूव दिया है, समझ रहे हो। ये मूव
नीचे क्लोजिंग देने के बाद दिया। ये जो यहाँ पे है रीटेस्ट किया था उसको अभी अप्रोच नहीं किया, जो लास्ट प्रीवियस था ना उसको रेस्पेक्ट किया, तो मार्केट तो अभी भी बेयरिश है, बुलिश नहीं है। और इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन भी ऐड की हुई है। देखो ये जो मैंने मेरी पोजीशन थी इसको मैंने निकाल के फिर दोबारा से लिया था ताकि प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर लूँ। तो ये पोजीशन मैंने दोबारा से ली थी और ये मैंने ऐड की है 1500 क्वांटिटी। अगर गैप डाउन वगैरह कुछ खुलता है तो ये 31 जन की है। और मेरी कुछ क्वांटिटी 4200 की पी की भी है। तो ये मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया, तो मेरा बियरिश पोजीशन है भले ही मार्केट ऊपर जाए, लेकिन जब तक मेरा ये लेवल नहीं ब्रेक होगा, ये वाला जो मैंने दिखाया था आपको, ये वाला लेवल 500 का, तब तक मैं बियरिश हूँ। और मेरा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी एक्टिव है। सो अभी यहाँ पे जो इसने क्लोजिंग दिया ना कि मे भी ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हो। यहाँ से कैंडल खुली और बियरिश 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 और ये पैटर्न किया, यहाँ थोड़ा बहुत रुके, तो मंडे में ये मूव शायद देखने को मिलेगा। तो मैं बियरिश हूँ अभी भी, मेरी तरफ से मार्केट में बियरिश है। और एनालिसिस मैंने आपको बता दी। बैंक निफ्टी में जो था ना, बैंक निफ्टी को मैं बता जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा था, जैसे मैंने रात की वीडियो में आपको शेयर किया था, तो ये वाला सेम एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क किया यहाँ तक सेलिंग की, मतलब लो पे इतना धीरे धीरे सेलिंग आ रही थी ना कि प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं हुए मेरे, तो प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं हो रहे थे और जो स्ट्रेटजी ली थी वो सब बर्बाद ही हुआ वो तो लेकिन ये वाला जो मूव था, ये वाला जो मूव है इसको ब्रेक करके वो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, अभी रीटेस्ट भी बाकी है, रीटेस्ट भी नहीं किया, तो यहाँ तक का मूव तो एक्सपेक्टेड है। ये 200 EMA से पुल बैक है, लेट्स सी ये सस्टेनेबल है या नहीं है, या 200 EMA के नीचे गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, लेट्स सी, ये देखते हैं मंडे।